नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और गायिका चंद्रिमा भादोड़ी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्रिमा भादोड़ी, इन्होंने 35 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। चंद्रिमा भादोड़ी प्रसिद्ध अभिनेत्री रीता भादोड़ी की मां थी। दोस्तों, रीता भादोड़ी जी के बारे में अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत बढ़िया उनका बारे में प्रोग्राम बनाया हुआ है। दोस्तों, चंद्रिमा भादोड़ी जी का जब जन्म हुआ तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। चंद्रिमा भादोड़ी जी के पिताजी रिमिशन विभाग में तहसीलदार थे। चंद्रिमा भादोड़ी जी का विवाह श्री रमेश चंद्र भादोड़ी से हुआ था, जो ब्रिटिश काल के दौरान स्टेट कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। अपने सरकारी पद और नौकरी के कारण इनके पति का अधिकांश समय मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बीतता था। बाद में इनका परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बस गया था। चंद्रिमा भादोड़ी अपने परिवार के साथ इंदौर मध्य प्रदेश में गांधी भवन रोड पर स्थित चौधरी निवास में रहा करती थीं। चंद्रिमा भादोड़ी जी एक स्कूल में शिक्षिका भी थीं। शिक्षिका के तौर पे वह बच्चों की नृत्य और संगीत की प्रतिभा को बढ़ावा देती थीं। चंद्रिमा जी को नृत्य और संगीत का बेहद शौक था। लोग उन्हें दीदी कह के बुलाया करते थे। चंद्रिमा भादोड़ी और रमेश चंद्र भादोड़ी, इनकी 4 संतानें थीं, 3 पुत्रियां और 1 पुत्र। रीता रोमा राका नाम की पुत्रियां और रणदेव नाम का पुत्र। स्कूल के सालाना कार्यक्रमों के दौरान चंद्रिमा जी अपनी पुत्री रीता भादोड़ी का नृत्य मंच पर प्रस्तुत करती थीं। साल 1957 की बात है। रमेश चंद्र भादोड़ी जी का पूरा परिवार इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई में, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था, चंद्रिमा भादोड़ी जी ने नौकरी शुरू की। चंद्रिमा भादोड़ी जी ने नवनीत हिंदी पत्रिका में एसोसिएट एडिटर के रूप में काम करना शुरू किया। इसके बाद ही सिनेमा जगत में इनका प्रवेश हुआ। वह मैं आपको बताता हूँ कैसे। मुंबई में रहने के दौरान चंद्रिमा भादोड़ी बंगाली समुदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और दुर्गा पूजा के नाटकों में हिस्सा लेती थी। ऐसे ही एक नाटक में उनके अभिनय को उस समय के दिग्गज फिल्म निर्देशक बिमल राय और नितिन बोस ने देखा। दोनों निर्देशकों ने प्रभावित होकर उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। 1963 में उनकी 2 फिल्में बंदनी और नर्तकी रिलीज हुई। दोस्तों, बंदनी फिल्म उस जमाने की सुपरहिट फिल्म थी और इसमें हीरो थे अशोक कुमार, इसमें हीरोइन थी नूतन और चंद्रिमा भादोड़ी इसमें एक जेल वार्डन के रूप में थी। बिमल रॉय की बंदनी ने उनके द्वारा निभाया गया जेल वार्डन का कड़क किरदार काफी चर्चा में रहा और यहीं से उनके फिल्मी करियर को रफ्तार मिली। चंद्रिमा भादोड़ी जी को जिन फिल्मों के लिए याद किया जाता है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। बंदनी 1963 में आई, इसमें उन्होंने वार्डन की भूमिका निभाई थी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। चंद्रिमा जी ने कई फिल्मों में काम किया, उनकी कुछ फिल्मों के नाम मैं बता देता हूँ। 1984 में श्रवण कुमार, 1977 में आनंद आश्रम और अभी तो जी ले, हत्यारा, त्याग, एक ही रास्ता। 1976 में नाच उठा संसार, चलते चलते और खुशबू और रंगा खुश। 1974 में चोर मचाए शोर, 1973 में अग्निरेखा, इंतजार, 1972 में गोमती के किनारे, लाल पत्थर, बाबुल की गलियां, 2 बच्चे 10 हाथ, जवानी दीवानी। दोस्तों, अब मैं आपको यह भी बता दूं, जिस वक्त चंद्रिमा जी चरित्र भूमिकाओं में फिल्मों में अपना नाम कमा रही थी, उसी दौरान
उनकी पुत्री रीता भादुड़ी अभिनय की दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। रीता भादुड़ी जी ने अभिनय की बाकायदा ट्रेनिंग लेने के लिए पुणे के फिल्म संस्थान में प्रवेश लिया और 1975 से वह भी फिल्मों में पूरी तरह सक्रिय हो गई और उन्होंने भी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। चंद्रिमा जी का पुत्र रणदेव भादुड़ी भी फिल्मी दुनिया में नाम कमा रहा था। रणदेव भादुड़ी जी भी सिनेमा जगत के मशहूर कैमरामैन रहे। चंद्रिमा की दूसरी पुत्री राका की शादी मशहूर सिनेमाटोग्राफर वरुण मुखर्जी से हुई। चंद्रिमा जी की तीसरी बेटी रूमा सेन गुप्ता भी अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। उनका भी देहांत हो चुका है। रीता भादुड़ी जी भी इस दुनिया में नहीं है। चंद्रिमा जी की पुत्री राका और दामाद वरुण मुखर्जी की पुत्री इंद्राणी मुखर्जी एक मशहूर कथक नृत्यांगना है। चंद्रिमा जी की मृत्यु 6 जून 1997 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। चंद्रिमा जी ने 1984 में श्रवण कुमार में काम किया, 1978 में सावन के गीत, 1977 में एक ही रास्ता, 1977 में आनंद आश्रम, 1977 में कविता, 1977 में हत्यारा, 1977 में त्याग, 1976 में नाच उठे संसार, 1976 में चलते चलते, 1975 में रंगाखुश, 1975 में खुशबू, 1974 में चोर मचाए शोर, 1973 में अग्निरेखा, 1973 में इंतजार, 1973 में वही रात वही आवाज, 1972 में बाबुल की गलियां, 1972 में दो बच्चे 10 हाथ, 1972 में गोमती के किनारे, 1972 में संजोग, 1971 में हलचल, 1971 में लाल पत्थर, 1971 में संसार, 1971 में उम्मीद, 1971 में छोटी बहू, 1971 में अधिकार, 1971 में कंगन, 1971 में नन्ही कलियां, 1970 में शराफत, 1970 में सावन भादो, 1970 में दगाबाज, 1970 में हमारा अधिकार, 1970 में होली आई रे, 1969 में वापसी, 1967 में लवकुश, 1966 में छोटा भाई, 1965 में रिश्ते नाते, 1965 में सैया से नेहा लगाइबे, 1965 में तीसरा कौन, 1965 में एक टूक छोन लगे बंगाली फिल्म थी, 1965 में जिंदगी और मौत, 1964 में एक दिन का बादशाह, 1963 में बंदिनी। चंद्रिमा जी ने एक फिल्म का निर्माण भी किया और उस फिल्म का नाम था वाया विरामगाम, जो कि 1980 में आई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, चंद्रिमा भादुड़ी जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।